सहारा के पास इतना संपत्ति है कि उसका कोई मैंने अता पता नहीं है। वर्सोवा का हाँ, संपत्ति हाँ, के बारे में बोला गया था। हाँ, जमीन इसके पास 36,000 करोड़ है, लेकिन दो ही ये लैंड दिया है। एक एमबी वैली जिसका आज का डेट का 5,77,000 करोड़ इसका वैल्यू आया है, जो वैल्यूअर लगाया है। वर्सोवा का 55,000 करोड़ वैल्यूअर लगाया है। तो ये उससे सभी के पैसे वापस हो जाए। हाँ, समझ मैंने लाइबिलिटी जो है सो मैक्सिमम लाइबिलिटी मान के चलिए कि 1,12,000 करोड़ है। और ये जब सेल होगा तो पैसा अथाह आ जाएगा, फिर पैसा कमी नहीं, पहले कंपनी भुगतान करेगी, उसके बाद व्यवसाय करेगी। सहारा का कई न्यूज़ मैंने बनाया जिसमें कई पॉजिटिव और कई नेगेटिव कमेंट्स आए। पॉजिटिव कमेंट बहुत कम और नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा आया, क्योंकि सहारा 10,000 पेमेंट के बाद 50,000 दे रही है, लेकिन सभी के पेमेंट नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, किस तरह फॉर्म फिलअप करना है, ये सब सारी जानकारी देंगे। मुझे दिल्ली से, यूपी से लोगों ने बहुत सारे कॉल किए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि इस जानने की कोशिश की, लेकिन मैं कोई सहारा का एजेंट नहीं हूं, मैं सहारा का मैनेजर नहीं हूं। तो मैं एक ऐसे शख्सियत के पास आज लाया हूं जो इसके बारे में रूबरू करेंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे, उनके सामने लाया हूं। चतरा के हेड ऑफ बॉस कहे जाने वाले सहारा के, इनके अंदर में कई सहारा के कहीं ना कहीं सहारा के जितने भी ब्रांच होते थे वो इनके अंडर चलते थे। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, आज उनसे मिलाऊंगा और रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत बधाई रवि जी को। कैसे हैं आप? अभी तो रवि जी ठीक हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल फील्ड मैनेजर 1 और फ्रेंचाइजी मैनेजर टंडवा। भैया देखिए, मैंने इससे पहले आपके एक मैनेजर हैं अनिल सर, उनसे मैंने बाइट लिया, बहुत सारे उसमें कमेंट आए हुए हैं। और कल की बात बता रहा हूँ, दिल्ली से एक लेडीज़ ने फ़ोन किया मुझे, उसने एक सवाल किया कि सिर्फ क्या झारखंड में ही पैसे मिल रहे हैं, किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। हमारे पास के जो सहारा के जो ऑफिस है वो बंद है, एजेंट भागे हुए हैं, तो हम कैसे ऑनलाइन कराएं? ऑनलाइन करवाते हैं तो उसमें डिफेंस लिखा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसे हमारे नहीं आ रही है। सबसे पहले वही सवाल से हम चालू करेंगे, कैसे उस महिला के प्रॉब्लम और उस महिला जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सके। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि ये 10,000 और 50,000 जो आदेश हुआ है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर झारखंड के लिए, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अब सच्चाई है कि बहुत दिन से पेमेंट नहीं होने से ऑफिस बंद है, पेमेंट बहुत दिन से नहीं होने से ऑफिस बंद है। अब ऑफिस बंद है तो अब डिफिशेंसी के लिए कहाँ जाएंगे, लेकिन एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम दे दिया गया है कि हिंदुस्तान के किसी भी ब्रांच से आप ऑनलाइन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बंद है तो वहाँ से नहीं होगा, आप किसी भी ब्रांच ऑनलाइन जो ब्रांच खुला हुआ है आप वहाँ से करा सकते हैं, आपका आसानी से हो जाएगा। अब उसमें है कि आधार कार्ड, अब होता क्या है कि आधार कार्ड में जरा सा नाम मिसमैच हो जा रहा है, ये तो गवर्नमेंट का ही बना हुआ चीज़ है, लेकिन डिफिशेंसी दे रहा है, तो उस डिफिशेंसी में आपको जो है सो बॉन्ड मांगता है, नोटरी एफिडेविट, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो डिफिशेंसी दे रहा है, इसके बाद सिग्नेचर में हो रहा है तो उसमें डिफिशेंसी दे रहा है, फार्म पूरा कंप्लीट नहीं है उसमें डिफिशेंसी दे रहा है, मेंबरशिप पूरा कंप्लीट नहीं है, मेंबरशिप में 3 जगह साइन होता था, कहीं छूट गया तो उसमें डिफिशेंसी दे रहा है। मतलब डिफिशेंसी देने का कई कारण है। उससे दूर कैसे करें? जैसे बहुत सारे त्रुटियां आ जा रही हैं ऑनलाइन में, तो उसके जैसे आपने कहा कहीं भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, आप प्रज्ञा केंद्र में या ऑनलाइन के जितने भी सिस्टम है आप। अब प्रज्ञा केंद्र से नहीं होगा ये, क्योंकि जो प्रज्ञा केंद्र से लोग कराया वहीं से गड़बड़ी हुआ। ठीक है, ये जब भी होगा ऑफिस से होगा, ऑफिस होगा। अब सर एक चीज़, तब ऑफिस से जब होगा तो ऑफिस जहाँ बंद है, जहाँ कई शहरों में ऑफिस बंद है, तो इसका सॉल्व कैसे करे आदमी, किस जगह पे करवाया के? पूरे तो जहाँ ऑफिस खुला हुआ है, जैसे कि अगर वो दिल्ली से है तो वो झारखंड में करा सकते हो, तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आपका ऑनलाइन सब दिखाएगा, पूरा इंडिया का अकाउंट नंबर डाला हुआ है, ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का अकाउंट नंबर डाला हुआ है। कहीं रांची से करा सकती है, चतरा से करा सकती है, आपका इटखोरी से करा सकती है, टंडवा से करा सकती है, कहीं से करा सकता है, तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं है कि जो ब्रांच खुला है वहीं से होगा, इसीलिए सरकार इसको व्यवस्था दिया है। सरकार भी जानता है कि ऑफिस से बंद है तो कैसे होगा, तो इसलिए व्यवस्था कर दिया है कि हर डाटा सब ब्रांच में दे दिया है। और अब जो है सो बहुत जल्द अच्छा होने के। आपने एक पोर्टल की बात की, CRC जो पोर्टल जो अभी बताया है आपने, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दें, किसने लॉन्च किया है, क्या है? देखिए, CRC पोर्टल माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, अमित शाह बोल रहे हैं मतलब मोदी गारंटी है, किसी का एक पैसा नहीं जाने वाला है।
तो इस गारंटी पे आप किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं? सहारा पैसे लौटा रही है या मोदी की मुमकिन पैसे लौटा रही है? अभी तो देखिए, जो सहारा का पैसा है वो सरकार लिए हुए है कोर्ट का आदेश पर, और वो 5,000 करोड़ रुपया अभी लौट रहा है। और इसमें भी आपका 27 तारीख का कुछ आदेश था, लेकिन हम तो बीमार थे इसलिए हम आदेश हम नहीं देख पाए हैं, उस बार हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये 5,000 करोड़ बहुत अति शीघ्र बांटना है, जिसको दिसंबर तक टाइम दिया गया। जैसे कि कई लोगों को 50,000 आया। मैं न्यूज़ में एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे न्यूज़ में बहुत सारे प्यार देने वाले और बहुत कोई दुलार देने वाले, कई गालियाँ भी मुझे दी हैं। सबको मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरे परिवार हैं। एक मैं सच बताता हूँ, आप बिलीव कीजिए, मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट तक जाकर वैसे महिलाओं और वैसे पुरुष से लिया हूं जिसका 50,000 रुपए आया है। और इस पे बेशक आप कहीं से भी हो, अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से प्रूफ को देखना चाहते हैं तो आप झारखंड आएँ। मेरा घर चतरा जिले में है, माँ भद्रकाली की नगरी में मैं रहता हूँ। मैं उसके घर तक आपको ले जाके दिखाऊंगा कि उसके 50,000 आए हुए हैं। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और कुछ दिन बाद मैं कुछ और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और आप लोगों के लिए मैं हर एक दरवाजे तक जा रहा हूँ जो सहारे से जुड़े हुए थे, और कई लोगों का पैसा फिर 50,000 करके आया हुआ है। वो भी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। सर एक चीज़ और बता दें कि जैसे अभी तो ऑर्डर ये नहीं आया कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे पैसे मिलेंगे, तो पैसे किन लोगों को मिल रहे हैं ये भी एकदम पूरी तरह से स्पष्ट कर दे खुलेआम के, ताकि दर्शकों के एकदम दिमाग में कुछ वैसा ना रहे। अभी जिनका डेथ हो चुका है वो पोर्टल पे डिमांड नहीं कर सकते हैं। जो ट्रांसफर केस है वो पोर्टल पे नहीं जा सकता है। जो पार्ट पेमेंट लिए हैं वो पोर्टल पे नहीं जा सकते हैं। MIS वाला अगर पूरा गया है 23 मार्च तक तो वो पोर्टल पे जा सकते हैं, जो 23 मार्च तक पूरा हुआ है। हाँ, और पोर्टल पे जाने वाला यही है जो इसमें वंचित हैं ये लोग। लेकिन ये सच्चाई है कि सहारा से भुगतान चालू होगा, सब चीज़ खुल जाएगा, सब चीज़ खुल जाएगा। जैसे ब्याज एक चीज़ बड़ी बात है सर। लोगों का मैंने जहाँ जहाँ बाइट लिया, 50,000 जिन लोगों का आया है उन लोगों ने साफ तौर से कहा है कि मेरा ब्याज नहीं आया। मैंने 50,000 जमा किया था, मैंने 46,000 जमा किया था, तो 46,000 मैंने न्यूज़ बनाया, 42,600 रुपये एक बंदा का आया है, एक चचा जी हैं उनका आया है। तो मैंने पूछा उनसे, तो वो साफ तौर से बताया कि मैंने 42,600 जमा किया था, वही 42,600 मेरा आया। एक महिला को मैंने पूछा, वो भी बताया कि 50,000 मेरे जमा थे, वही 50,000 आया। तो क्या ब्याज अभी नहीं मिल रहा है? माननीय अमित शाह के द्वारा जो पोर्टल में डिमांड गया है लगभग 1 करोड़ 25 लाख, जिनका मूलधन गया है 86,000 करोड़, और 86,000 करोड़ का ही उनके द्वारा घोषणा किया गया है। तो ये मान के चलिए क्लियर है कि अमित शाह के द्वारा जो दिया जाएगा वो 86,000 करोड़ ही भुगतान किया जाएगा। इसके बाद सारी भुगतान संस्था ब्याज संस्था करेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट किसी से नहीं ले रहा है। सर्टिफिकेट तो आपके पास है, ये तो सब जोरेक्स दे रहे हैं आप, ओरिजिनल कहाँ दे रहे हैं? एक बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं कि आप गड़बड़ाएं एकदम नहीं, ब्याज आपको मिलेगा, वो सहारा देगी। और जिस तरह से जोश जज्बा यहाँ मैनेजर साहब का है, सहारा में कर्मी जितने हैं उनमें जोश जज्बा जो है, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने तो कई एजेंटों को मारा भी है, गालियाँ भी दी हैं, लेकिन उनके परिवार के बारे में सोचे। वो नहीं जानते थे कि सहारा का आज ये हालत होगा। और इन लोगों का जिस तरह से जोश जज्बा है, मुझे तो एकदम पक्का लग रहा है कि सहारा फिर से ट्रैक पर लौटेगा और आप सभी का 1-1 रुपये ब्याज मिलेगा। और जैसे सर ने कहा कि आपका अभी तक वो कागजात नहीं ले रहे हैं ओरिजिनल, वो कागजात जमा कीजिएगा, जब सहारा आएगा तो आपका ब्याज भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों को 50,000 रुपये करके भुगतान होने प्रारंभ हो चुके हैं। सर अंतिम सवाल आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ, आप एकदम स्पष्ट रूप से बता दें कि जो दूर दूर से देख रहे हैं वो ऑनलाइन किस तरह से करवाएं, और गड़बड़ी होती है तो वो कहाँ जाकर इसके लिए पूरी तरह से एकदम स्पष्ट हो जाए कि ऑनलाइन सही हुआ है। अगर ऐसा है तो ऑनलाइन तो कहीं से हो सकता है, तो मेरा नंबर ले ले 880963 363667, इसमें फ़ोन करेंगे हम, मेरा ऑफिस खुला हुआ है, हम वहाँ से पोर्टल करा देंगे, वहाँ से पोर्टल हो जाएगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी तरह हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी नहीं, क्योंकि इसका डाटा तो पूरा हिंदुस्तान में हर जगह डाटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर जगह हिंदुस्तान डाटा है। चलिए, मैं सर का नंबर न्यूज़ के अंत में लगा दूंगा, सर से आप संपर्क कर सकते हैं। और सर साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में और आपके अगर जो पासबुक है उसमें एक भी स्पेलिंग गलत होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, साइन में दिक्कत होता है, वो सब दिक्कत होने के बाद ही पैसे आपके खाते में नहीं आ रहे। वो पूरी तरह से जाँच करेगा सहारा ऑफिस। आप सहारा ऑफिस तक पहुँचे या अपने एजेंट तक पहुँचे, और आपके इर्द गिर्द में ऑफिस बंद है तो आप पता करें कि ऑफिस कहाँ खुला हुआ, वहाँ तक पहुँचे और उस ऑफिस में जाकर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और पूरी तरह से आपके पैसे वापस आएगी। केंद्र सरकार इसकी जिम्मेवारी ली है, और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपको बता दें कि इसकी बड़ी सुनवाई चल रही है। जैसा कि एक सुनवाई में ये भी कहा गया था सर कि सहारा श्री का जो ज़मीन जायदाद है वो भी रखा गया है कोर्ट में, ये कहाँ तक सही? देखिए, आज जो संपत्ति का सवाल है, सहारा के पास इतना संपत्ति है कि उसका कोई
मैंने अता पता नहीं है। वर्सोवा का हाँ, संपत्ति हाँ। के बारे में बोला जा रहा था। हाँ, जमीन इसके पास 36,000 करोड़ है, लेकिन दो ही ये लैंड दिया है। एक एम्बी वैली, जिसका आज का डेट का 5,77,000 करोड़ इसका वैल्यू आया है, जो वैल्यूअर लगाया है। वर्सोवा का 55,000 करोड़ वैल्यूअर लगाया है। तो ये उससे सभी का पैसा वापस हो जाए। हाँ, समझ मैंने लाइबिलिटी जो है सो मैक्सिमम लाइबिलिटी मान के चलिए कि 1,12,000 करोड़ है। हाँ। और ये जब सेल होगा तो पैसा अथाह आ जाएगा, फिर पैसा कमी नहीं, पहले कंपनी भुगतान करेगी, उसके बाद व्यवसाय करेगी। बहुत सारे सवाल थे, ये सबसे बड़ा जवाब आपको मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर ले चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ये जो जमीन वर्सोवा का मैंने बताया उसका कागजात पूरी तरह से जमा है, और अगर सहारा पैसा नहीं देती है तो वो जमीन को बेचकर सारे को भुगतान होगा। और ये बिना डॉट है, मैं फिर से न्यूज़ बनाऊंगा जिसमें 50,000 लोग, कई लोगों का पैसा रिटर्न आ चुका है। और भी आप लोगों को कई शंका होंगी, वो आप कमेंट में लिखते रहे। आप हमें कुछ भी बोलते हैं, हमें तकलीफ नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं।